पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो नियम कानून को ताक पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बेहतर बंगला दे दिया गया है, कृपया उसमें शिफ्ट हो जाएं। इस बंगले में ऐसा लालू परिवार ने क्या छुपा रखा है? कौन सा राज है इस बंगले में जो इतनी मुश्किल हो रही है? वो तो नौकरी के बदले जो जमीन वाला मसला था उसी में इनका इतना शानदार आशियाना बना पड़ा हुआ है, उसमें शिफ्ट हो जाए। बड़ा बंगला अलॉट कर दिया गया, बेहतर बंगला अलॉट कर दिया गया। उनसे निवेदन किया जा रहा है कि कृपया आपको जो अलॉट बंगला हुआ है उसमें शिफ्ट हो जाए। एक पूर्व मुख्यमंत्री भी जब कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तब उनके साथ क्या किया जाए कि साहब जिस बंगले में आप रह रहे हैं उसमें ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जो आप एक सरकारी बंगला नहीं खाली करना चाह रहे हैं? बिहार को जो आपने 15 साल लूटा, वो लूट का माल कहीं वहीं तो नहीं छुपा रखा है? बिहार की सियासत में फिर से एक बार बंगले पर चर्चा शुरू हो चुकी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जो आवास है 10 सर्कुलर, अब 39 नंबर हार्डिंग रोड में फिर से एक बार भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। 10 सर्कुलर बिहार सरकार के मंत्री हैं नंद किशोर राम, उनको अलॉट किया गया। अब इसको लेकर के कई तरह की चर्चा हो रही। आरजेडी सवाल उठा रही है कि आखिर में यह किस तरीके की राजनीति हो रही है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी, किस तरीके की राजनीति हो रही है? अब इतना स्तर गिर गया है, एक पूर्व मुख्यमंत्री का बंगले को खाली कराया जा रहा है, एक मंत्री को शिफ्ट किया जा रहा है। जो व्यक्ति खुद मुख्यमंत्री रहे हों उनसे जब बार बार निवेदन किया जा रहा है कि बंगला आवंटन के प्रक्रिया के तहत आपको एक बेहतर बंगला दे दिया गया है, कृपया उसमें शिफ्ट हो जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो नियम कानून को ताक पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल तो ये है कि भाई आखिरकार इस बंगले में ऐसा लालू परिवार ने क्या छुपा रखा है? कौन सा राज है इस बंगले में जो इतनी मुश्किल हो रही है? ये सरकारी आवास है, फुलवड़िया की ज़मीन बेच के बनाया हुआ आवास तो है नहीं। वैसे लालू प्रसाद जी को तो 200 कट्ठे के आवास बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं बेचनी पड़ी थी। वो तो नौकरी के बदले जो ज़मीन वाला मसला था उसी में इनका इतना शानदार आशियाना बना पड़ा हुआ है, उसमें शिफ्ट हो जाए। भाई सरकार नियम कानून के तहत चलती है। बंगला आवंटन का जो प्रक्रिया है, जो कानून है, उसके तहत श्रीमती राबड़ी देवी जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनको एक बड़ा बंगला अलॉट कर दिया गया, बेहतर बंगला अलॉट कर दिया गया। उनसे निवेदन किया जा रहा है कि कृपया आपको जो अलॉट बंगला हुआ है उसमें शिफ्ट हो जाएं। तो इसमें राजनीति, इस चीज़ों पे भी राजनीति। विषय तो ये है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री भी जब कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तब उनके साथ क्या किया जाए? आपके सीएम ने भी तो नियम तोड़ दिया। आरजेडी सीधा सवाल उठा रही है कि 5 सर्कुलर जो अलॉट था डिप्टी सीएम के नाम से, अब वो सीएम में शिफ्ट हो गया है। नियम तो टूटा। नहीं, यही मुश्किल है ना। कम पढ़ा लिखा होना और मूर्ख होना, इसमें अंतर होता है। माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल डिप्टी सीएम की तरह जिस बंगले में रहते थे वो बंगला मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ जोड़ दिया गया है। और ये सरकार का प्रेरोगेटिव होता है, ये नियम कानून के अंतर्गत है, ये नियम कानून के अंतर्गत चीज़ है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का घर नहीं खाली कराया जा रहा है, उनको तो उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप एक बेहतर आवास दिया जा रहा है। सवाल तो ये उठ रहा है कि साहब जिस बंगले में आप रह रहे हैं उसमें ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जो आप एक सरकारी बंगला नहीं खाली करना चाह रहे हैं? बार बार आपसे निवेदन किया जा रहा है। तो नियम का हवाला भी दे रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष है, विधान परिषद में मंत्री का दर्जा है। एक मंत्री के दर्जे को आप हटा करके एक दूसरे मंत्री को शिफ्ट करने की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं आपके, कि मंशा क्या है आपकी? भाई यही तो हम पूछ रहे हैं कि आपकी मंशा क्या है? क्यों नहीं वो मकान आप खाली करना चाह रहे हैं? आपने मुख्यमंत्री जी की बात की ना, मुख्यमंत्री जी के लिए कर्णांकित जो बंगला है एक अन्य मार्ग, उसमें वो शिफ्ट हो गए ना। भाई नियम क्या ऐसी, आप अपनी मंशा बताएं ना, क्या ऐसी मंशा है? यादों की बात कर रहे हैं तो यादों तो जेल से भी हैं लालू जी की, तो लालू जी जेल में भी कहें कि हम यही रह जाएंगे? बहुत दिन जेल में रहे हैं, बहुत सारी यादें होंगी।
होटवार जेल से भी तो यादें हैं। तो क्यों नहीं लालू जी मांगते हैं कि भाई हमको जेल ही में रहने दीजिए, हमेशा बेल की डिमांड करते रहते हैं। सवाल ये उठता है कि उस बंगले में ऐसा क्या रहस्य है, और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसी भी असुविधा को अवॉइड करने के लिए कृपया उनको जो बंगला अलॉट हुआ है उसमें शिफ्ट हो जाएं। बीजेपी और जेडीयू में खींचतान है, इस वजह से जेडीयू के नेता जो विभागीय मंत्री हैं इस तरीके की बातें हो रही है, बंगले को लेकर के बातें हो रही है, बंगले को लेकर के आरजेडी कह रहा है कि बीजेपी जेडीयू में खींचतान है, इस वजह से इस तरीके की बात हो रही है। हम बिहार के विकास में लगे हुए हैं, खींचतान उनको समझ में आ रही है तो वो करते रहें। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे ना, उनके अपने लोग ने उनके लिए पक्ष में वोट नहीं किया, वो समझे कि खींचतान कहाँ है। हम तो मिलजुल करके बिहार को विकसित और पूरे भारत में एक नंबर का राज्य बनाने में लगे हुए हैं। हमारे लिए एनडीए एक है और एनडीए का लक्ष्य एक है, विकसित बिहार। नियम का जो हवाला दिया जा रहा है, फिर से हम आपसे जानना चाहते हैं कि नियम का जो हवाला है, एक मंत्री राबड़ी देवी मंत्री दर्जा है अभी प्राप्त है उनको, पूर्व मुख्यमंत्री तो है ही, और फिर से उनको मंत्री वाले ही आवास में शिफ्ट करने की बात हो रही है, उनकी जगह मंत्री का। ऐसी क्या नौबत लग रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? आरजेडी इस पर सवाल उठा रहे, क्यों ऐसा किया जा रहा है? जब वो मंत्री के दर्जे पे हैं फिर मंत्री को अलॉट कर रहे हैं, पुराने नेता हैं उनको वही रहने दिया जाता है, ऐसी क्या नौबत आ रही है? सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिरकार उस बंगले में ऐसा है क्या? भाई लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार के ऊपर तो भ्रष्टाचार के बहुत आरोप हैं। अब तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने छुपा रखा है उस बंगले में। अब तो और आवश्यक हो जाता है कि वो उस बंगला को जल्द से जल्द खाली कर दें। आप जांच करा लेते, बंगले में क्या दिक्कत? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, कि अब तो और ज़्यादा आवश्यक है कि आप उस बंगले को जल्द से जल्द खाली कर दें। खाली कराने से पहले तो जांच करा लेते, जांच करा सकते हैं ना सरकारी। हम पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको तो खुद पता होगा कि नियम कानून क्या कहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब लालू प्रसाद यादव जी का परिवार अभी तक उस 2005 के पहले की स्थिति में जीता है, जिसमें उनको लगता है कि सरकार में बिहार में जो है हमारा अपना है। भाई ये फुलवड़िया का आपका घर नहीं है जिस पे आपका बिल्कुल अधिकार है, ये सरकारी बंगला है। जिस दिन नियम कहेंगे कि आप उसको कृपया खाली कर दें, आपको कर देना चाहिए। और अगर आप खाली नहीं कर रहे हैं तो बेवजह शंका उत्पन्न हो रही है और आप अपने लिए असुविधा इनवाइट कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द उस बंगले को खाली कर दें। कि फोर्स बुला के खाली कर लिया गया, किस तरीके से आप देखते? भाई ये तो और ज़्यादा शक पैदा कर रहा है कि उस मकान में ऐसा है क्या। बिहार को जो आपने 15 साल लूटा, वो लूट का माल कहीं वहीं तो नहीं छुपा रखा है। राबड़ी देवी जी खुद बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं, उनको खूब पता है कि नियम जब तोड़ता है कोई तो कानून क्या काम करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि राबड़ी जी कृपया इस बंगले को खाली करें और उनके लिए जो आवंटित बंगला है उसमें जल्दी से जल्द शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि कानून की निगाह में सब कोई बराबर है। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो फिर कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा। ये अब एनडीए के नेतृत्व वाला बिहार है, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाला बिहार है, यहाँ कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने सीधे तौर पर कह दिया आखिर में किस लिए नहीं खाली किया जाए। अब खाली नहीं करने से भी शंका उत्पन्न हो रही कि आखिर में उस बंगले के अंदर क्या छुपा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि बंगले को लेकर के जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, इस पर कब विराम लगता है। अपने सहयोगी गुलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।